पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय जगन्नाथपुरी धाम की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय
पंकजाङ्घ्रि ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांशः सचरणश्रवणात्वगादीन् प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर प्रोग्राम में आकर। थैंक यू विशाल बंसरी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली 2 हफ्ते से जब से मुझे पता चला कि ये डेट है और यहाँ पे प्रोग्राम है, my heart has been beating with so much joy and anticipation। विशाल को स्पेशली जब मैं देखता हूँ, एक्चुअली I feel a sense of safe। I feel everything is okay, everything is in order। उनका एक कुछ तो उनके अंदर एक मिस्टिकल पावर है, it gives you that assurance कि सब कुछ कंट्रोल में है, टेंशन में मैं हूँ। So मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरे बहुत स्वीट मेमोरीज हैं आपके साथ वृंदावन यात्रा में, और आपके साथ जो भी मेरे इंटरेक्शंस हैं बहुत वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज। एक्चुअली ये जो फैमिलीज हैं प्रशांत मेहता एंड विशाल अजमेरा, Ajmera family and Mehta family, both of your families, your uncles, cousins, nieces, I see all of them। आप लोग सब बहुत स्पेशल हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है। और मुझे यहाँ पर पहले कांदिवली बोरीवली में होता था, अभी यहाँ पर प्रोग्राम होता है। मुझे बहुत अपनापन और बहुत एक फैमिली का एक फीलिंग आया है मुझे। और मुझे जो दोस्ती यहाँ पर मिली है, जो प्यार यहाँ पे मिला है, बहुत ही अतुलनीय है। वो जो एक सिंप्लिसिटी और वो जो नेचुरल ह्यूमननेस है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी ने कहा है ना कि दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से ज्यादा अच्छा होता है। दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि रिश्तेदारों से खून का रिश्ता होता है और दोस्तों से दिल का रिश्ता। तो दिल का रिश्ता बड़ा कि खून का रिश्ता, क्योंकि दिल ही है जो पूरे शरीर को खून सप्लाई करता है। पर यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, मेहता फैमिली, अजमेरा फैमिली, यहाँ पर दिल का रिश्ता भी है, खून का रिश्ता भी है। दोनों है, तो दोनों मतलब सोने पे सुहागा।
जैसे वो जलेबी अच्छा है, रबड़ी भी अच्छा है, पर रबड़ी में जलेबी खाएंगे तो तो ये जो आपका जो गैंग है, मेहता फैमिली एंड अजमेरा फैमिली, योर गैंग इज गैंग्स ऑफ असेपुर के पास, गैंग्स ऑफ दहीसर, you can have gangs of dahisar. Actually, I really feel very connected to your family because of my personal, मेरे कुछ निजी जीवन में भी कुछ समस्याएं हुई, कुछ चुनौतियां आई। उस समय मुझे बहुत समर्थन मिला और बहुत सपोर्ट मिला। वो सब डिटेल्स यहाँ पे नहीं बता सकते, पर इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कमी थी जो दिल में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कमी थी जो दिल में वो सारी दूर हो गई। कमी थी जो दिल में वो सारी दूर हो गई। जिंदगी जैसे महकता हुआ फूल बन गई। दुआ में मांगा था बस एक सच्चे और अच्छे दोस्त को, मिले आप सब तो लगा जैसे दुआ कबूल हो गई। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं और आज जगन्नाथ जी की स्तुति करने का अवसर मिला है, वो मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो हैं सबसे आकर्षक भगवान के अर्च विग्रह हैं। इतनी बड़ी बड़ी आंखें और हाथ ऐसे होंगे, आ जाओ गले लग जाओ। मतलब कोई भी भगवान का रूप आप देखो, ऐसा नहीं है कि आके आपको गले लगने के लिए रेडी है वो। सो पतित पावन अवतार इनको इसलिए कहा गया है कि बहुत बहुत मर्सीफुल है। इनकी आंखें देखिए इतनी बड़ी, ऐसा दिखते रहते हैं, आया मेरा डिवोटी। जैसे हम आते हैं, अरे आ गया, इतना दिन बाद। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो मेरे पीछे आप एक श्लोक है वो दोहराइए, ये जगन्नाथ जी की विशेष ब्लेसिंग पाने के लिए श्लोक है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो बलभद्र और सुभद्रा मैया के साथ निवास करते हैं, श्री जगन्नाथ स्वामी, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक का अर्थ है। एक और बार, लास्ट 3 बार हम बोलते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो अपीयरेंस है, उसके पीछे बहुत सारे पास्ट टाइम्स हैं, बहुत डीप है। मैं संक्षिप्त में कुछ बताऊंगा आपको। जैसे द्वारका में रोहिणी मैया जो वृंदावन में भी थी, उनको सारे द्वारका के रानियों ने कहा कि आप तो वृंदावन में भी कृष्ण बलराम की लीलाओं को देख रहे हैं, तो क्या आप वृंदावन की लीलाएं हमको सुना सकती हैं, कृष्ण की बाल लीलाएं जो अत्यंत मधुर हैं। तो रोहिणी ने कहा मैं सब सुनाऊंगी, पर अगर कृष्ण ने सुन लिया, कृष्ण ने देख लिया, तो कृष्ण बाहर विभोर हो जाएंगे। तो सुभद्रा मैया ने कहा, सुभद्रा तो बहन, उसने कहा कि मैं बाहर गेट पे डोर पे लॉक करूंगी, खड़ी रहूंगी, कृष्ण और बलराम को अंदर नहीं आने दूंगी। तो वो खड़ी हो गई गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दरवाजे को, और अंदर रोहिणी मैया जो है वो पास्ट टाइम्स बोल रही है कृष्ण बलराम के वृंदावन के। और उस समय कृष्ण बलराम वहां पर आ गए और सुभद्रा मैया इतनी ध्यान से सुन रही थी बाहर से कि वो एक्सट्रेसी में चली गई। और कृष्ण बलराम आए, उन्होंने भी देखा अंदर रोहिणी मैया सब बाल लीलाओं को डिटेल में बता रही हैं, और वो इतने आकर्षक है कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण की बाल लीलाएं इतने आकर्षक, इतने मधुर हैं कि कृष्ण को आकर्षक हो गए उससे। कृष्ण बलराम भी बाहर विभोर होकर एक स्टैचू जैसे हो गए, अचंभित रह गए।
और सुभद्रा देवी बीच में। हाँ? जगन्नाथ, कृष्ण, सुभद्रा, बलराम तीनों सुन रहे हैं एंड दे बिकम एक्साइटेड, ट्रांस में चले गए। और उस समय नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। नारद मुनि ने इस दिव्य रूप को देखा और वो एक्सटेसी में नाचने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका ये जो रूप है, ये जो फॉर्म है, which is an ecstatic trance, I want the whole world to get benefit of this. प्लीज आप इस रूप को जो है जगत को दिखाइए। तो भगवान ने ये रूप हम सबके आनंद के लिए इस धरातल पर प्रकट किया। So this is a very beautiful form. Where is वो क्या हो गया, एक्सटेसी में उनके पूरे लिम्स अंदर चले गए और आंखें बड़ी हो गई। वो एक्सटैटिक फॉर्म को मटेरियल वर्ल्ड में हमारे आनंद के लिए भगवान ने इस तरह से प्रकट किया। And his arms are always extending to welcome us, to embrace us. अभी तो खैर अलाउड नहीं है, पहले तो हम लोग रथ यात्रा में ऊपर चढ़ते थे। शाम को जब रथ पहुंच जाता था गुंडीचा में, तो इतना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होता था, तो ऊपर चढ़ते थे अलग अलग डायरेक्शन से। तो जगन्नाथ को एम्ब्रेस करते थे, कोई इधर चढ़ता था, कोई उधर चढ़ता था, कोई हाथ को पकड़ता था। इतने कृपालु भगवान। सोचिए, कोई भी मंदिर में इंडिया में वो पुजारी, मैं तो साउथ इंडिया से हूँ, वहां पे इतना क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड, केवल ब्राह्मण ही अंदर जा सकते हैं ऑल्टर में, और ब्राह्मण लोग भी भगवान को छू नहीं सकते। वो सन्यासी केवल छू सकते हैं, वो भी 8 सन्यासी फिक्स्ड, वो भी 8 सन्यासी में जिसका पर्याय होता है 2 साल का टेन्योर, केवल वही छू सकता है। इतना रिस्ट्रिक्शन है, भगवान को छू नहीं सकते, भगवान के पास नहीं जा सकते। और बाहर में भगवान आते तो उनका उत्सव मूर्ति आता है। इधर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात जगन्नाथ स्वामी, कोई भी जाके उनको एम्ब्रेस कर सकता है। और कोई भी कपड़े में, कोई स्नान नहीं किया रहता है, कोई शराब पिया रहता है, मतलब कोई भी अवस्था में कोई भी कैसे भी जाके जगन्नाथ आलिंगन कर सकता है। जगन्नाथ रेडी है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तो ये बहुत ही आकर्षक भगवान का रूप है जो हमें बुला रहे हैं, हमें कृपा बरसा रहे हैं हम पर। सो वी शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जगत में भी हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, पर इस जगत में जो प्रेम है वो कड़वा है। अब कितना भी आप फिल्मों में बताएंगे, कितना भी रोमांटिक नॉवेल्स में बताएंगे, जो आशाएं देते हैं, जो होप देते हैं, वो भगवान जो प्रेम देते हैं उसके आगे तुच्छ है। अभी जिन्होंने इस जगत में सो कॉल्ड लव अनुभव नहीं किया है, उनके अंदर बहुत होप रहता है। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनको मालूम है कितना खोखला है ना? ये सच्चाई है। कितना महफूज था ये गुलाब कांटों की गोद में, कितना महफूज था ये गुलाब कांटों की गोद में, लोगों की मोहब्बत में पत्ता पत्ता बिखर गया। लाइफ इज लाइक दैट, इट इज हॉलो। तो हमारे बहुत बड़े एक ऋषि थे वृत्रहरि, वो अपनी रानी से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, वो अपनी रानी को दिन भर देखते रहते। उन्होंने अपनी सुंदर, अत्यंत सुंदर रानी के ऊपर उन्होंने 100 श्लोक लिख डाले, उनकी सुंदरता को ग्लोरीफाई करते हुए, और उसको नाम दिया श्रृंगार शतक। ऐसी मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, ऐसे करके बहुत श्रृंगार शतक बहुत फेमस है। पर लोग उसका पार्ट 2 नहीं जानते। पार्ट 2 ये है कि एक दिन वो महल में बैठे थे तो एक ऋषि मुनि वहां पर आए। उन्होंने कहा, मैं आपको एक बहुत स्पेशल एप्पल देता हूँ, ये ऐसा फल है ये आप नहीं खा सकते, आप जिससे अत्यंत प्रेम करते हो उसको दोगे, ये बहुत स्पेशल हो, दिखने में भी अलग था, सबसे अलग फल था, जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हो उसको देना होगा, और वो व्यक्ति जब इसे खाएगा उसकी आयु बहुत लंबी होगी, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो राजा बहुत खुश हो गए, जाकर उन्होंने रानी को दे दिया, और वो व्यक्ति को अकेला खाने का रूल है, वो अकेले तुम खा लेना इसको। रानी ने कहा ठीक है। और कुछ दिनों बाद राजा बैठे थे अपने महल में, अपने राज दरबार में, तो एक स्त्री वहां पर आई, और वो वहां की एक वेश्या थी उस शहर की। तो उसने राजा को देखकर कहा, महाराज आपके राज्य में सब खुशहाल है, आप इतने अच्छे राजा हैं, और मैं आपसे अत्यंत प्यार करती हूँ, आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहती हूँ जिससे आपकी आयु लंबी हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, और ये है फल। और वही फल उसने राजा को दे दिया। तो राजा शॉक हो गया। राजा ने कहा, अरे मैंने तो, ये तो मेरे पास था फल, तुम्हारे पास कैसे है? तो राजा ने फिर कार्रवाई, जासूसी शुरू की, पता किया उस वैश्या को कैसे आया उसके पास। तो पूरा वो पीछे पीछे गए, मालूम पड़ा उन्होंने अपनी रानी को दिया, पर रानी का सीक्रेट अफेयर चल रहा था
जैसे दिखाते हैं वो नेटफ्लिक्स में सब दिखाते हैं सीरीज में, वैसे उसका अफेयर था वो कमांडर इन चीफ के साथ आर्मी में, तो उसने उसको प्यार से दे दिया। वो कमांडर इन चीफ जो था आर्मी का, उसका वो जो हॉर्स स्टेबल है उसकी जो मेंटेनर थी वो लेडी, उसके साथ उसको प्यार, तो उसको दिया उसने वो रानी, वो लेडी ने किसी और एक व्यक्ति को दिया। उसका एक्चुअल प्यार इस लेडी से था, वैश्या से था। फिर वैश्या को एक्चुअली राजा से बहुत प्यार था तो राजा के पास वो फल आया, तो वो इतना शॉक हो गया और इतना विरक्त हो गया अपनी रानी को देखकर, फिर उसने और 100 श्लोक लिख डाले और उसको नाम दिया वैराग्य शतक। उसमें लास्ट श्लोक वो 6 है, वो या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापन्यमिच्छति जना स्वजनोऽन्यसक्ता अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। वो कहते हैं या चिंतयामि सततम, मैं सततम मेरी रानी की चिंतन करता था। या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, पर वो मुझसे विरक्त थी। सापन्यमिच्छति जना, वो किसी और को चाहती थी। सजनोऽन्यसक्ता, और वो व्यक्ति किसी और को चाहता था। अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, इस तरह से कोई भी जगत में खुश नहीं है। दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च, धिक्कार है, दिक्तां च धिक्कार है उस पर, दिक्तां च तं च धिक्कार है मेरी रानी पर और उसके प्रेमी पर, दिक्तां च तं च मदनं च, मदन क्यूपिड कामदेव पर भी धिक्कार है कि उसने ऐसा कुछ चीज बनाया है। मदनं च तं च मदनं च मां च, धिक्कार है मुझ पर कि मैं इसमें फंस गया। दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च, मुझ पर भी धिक्कार है, ऐसा करके उन्होंने तो कहने का तात्पर्य यह है कि मटेरियल वर्ल्ड में यू डोंट गेट सेटिस्फाइड। So therefore, when we come to Krishna, Krishna completely satisfies. और जगन्नाथ को तो इतने पास्टाइम्स हैं। Actually जगन्नाथ का सबसे मुझे जो fascinating लगता है that it has a certain mystical nature. Mystical मतलब ऐसी चीजें हैं जो अलौकिक हैं, जो भौतिक ज्ञान लॉजिक से तर्क से आप नहीं समझ सकते। जैसे Harry Potter is famous for spooky things, wizardry, but English there is a saying called truth is stranger than fiction, सुना है? Which means जो सच्चाई है उसमें जो जादूगिरी है वो कल्पना से भी अधिक है। Truth is stranger than fiction. तो जगन्नाथपुरी में जो अद्भुत जो सिस्टम है, जो जिस तरह से कार्यकलाप चलता है, वो जो है किसी काल्पनिक जो कोई फिक्शन राइटर है वो भी नहीं ऐसे कल्पना कर सकता। ऐसी चीजें, जैसे उदाहरण के लिए उनका जो स्क्रिप्चर है जिससे वो जिसके आधार पर जिसपे उन्होंने सब अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उसको लिखते हैं, पंजिका, व्हाट इज इट कॉल्ड, यू नो द नेम ऑफ दैट बुक, पंजिका, आई फॉरगेट द फर्स्ट नेम, इट इज अ डायरी, वो सीक्रेट डायरी वो रखते हैं अंदर, रत्न भंडार में रखते हैं। रत्न भंडार खुल गया, सरकार ने रिसेंटली खोला। रत्न भंडार में कोई सांप नहीं है और जो चोरी करने जाता है वो स्नेक बाइट से मरता है और उधर कोई भी स्नेक नहीं है। तो उनके जो बुक है स्क्रिप्चर पंजिका, उसमें पूरा लिखा है कि कैसे नागलोक से अलग अलग स्पेशल बीइंग्स आते हैं और चोर को मारते हैं। तो वहां पे सांप नहीं है पर स्नेक बाइट से लोग मरते हैं। तो इस बार सरकार ने खोला लास्ट वीक, तो जब खोल रहे थे पूरा, तो 10 डॉक्टर भी थे उधर सब मेडिसिन के साथ। उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या सिस्टम उधर चलता है। तो उनके स्क्रिप्चर में लिखा है ये सब, क्योंकि ये सब ना रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स उसमें है उनके पंजिका में। जैसे 1890 में विश्वनाथ मेकाप करके पुजारी थे, उनको ही लाल लोभ हो गया। उन्होंने कहा मैं रत्न भंडार से सब हीरे गोल्ड चोरी कर लेता हूँ। तो रात को उन्होंने चोरी किया और सुबह उनकी लाश मिली वहां पर और सारा स्नेक बाइट से खून था और स्नेक किधर भी नहीं था। ऐसे कितने सारे स्टोरी थे। 1910 में एक स्टोरी हुआ फेमस, वो सब न्यूज में आया था, बिहारी डाकू, वो रात को छिप गया था उधर जगन्नाथ के ऑल्टर के उधर, और रात को रत्न भंडार में गया और उसका भी लाश मिला। एंड ऑल स्नेक बाइट्स बट देयर आर नो स्नेक्स देयर, लाइक अ लॉट ऑफ मिस्टिक थिंग्स हैपन देयर। एंड उनका सबसे मिस्टिकल है, जैसे उनका ना भगवान को भोग चढ़ाने का जो प्रक्रिया है बहुत स्पेशल है। भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो पुजारी जो है आचमन करता है,
आचमन करते समय उसको ना भगवान का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए बलदेव जी का। अगर नहीं दिखा मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अशुभ है और अनक्लीन है। तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत पूरा मंदिर बंद कर देते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है, कभी 5, 6, 7, 10 साल में कभी एक बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। पर इट इज कंसिडर्ड वेरी इनऑस्पिशियस, तुरंत बंद करना पड़ता है। एक बार उनके पंजिका में है स्टोरी कि वो पुजारी ऑफर कर रहा था, वो रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं, तो सरप्राइज हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ होगा क्या, अभी ढूंढने लगे, मालूम पड़ा बलदेव जी जो विग्रह है उनके पीछे एक बिल्ली बैठा था, दैट इज कंसिडर्ड वेरी अनक्लीन भगवान के ऊपर। तो फिर मंदिर बंद किया, पूरा सफाई करना पड़ेगा, और ऐसा रूल है कि एक तालाब है वहां से स्वच्छ पानी लेके आना पड़ता है, वो 40 किलोमीटर दूर है। फिर पूरा मंदिर की सफाई होगा, फिर वापस भगवान का सेवा शुरू होगा। तो ये जनवरी का महीना था, तो उधर गए वो लोग, वो पूरा तालाब खाली, पानी नहीं। तो अभी वही तालाब से पानी लाके साफ करना है, ऐसा उनका स्ट्रक्चर में लिखा है। अभी पानी नहीं है, अब जगन्नाथ का सेवा भी चालू करना है। अभी अनसीजनल जनवरी के महीने में जैसे उधर पहुंचे पुजारी, अकस्मात बिना लॉजिक का जोरदार बारिश, आधे घंटे में तालाब भर गया, पुजारी पानी लेके आए, सफाई किया और वापस वर्शिप चालू, बारिश भी बंद। ये सब डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज है, हिस्टोरिकली डेट्स के साथ आपको मिलेगा। These are all very very mystical stories. ये गणेश मिश्रा का बुक है संत माला, which contains documented facts about Jagannath's most bewildering अद्भुत लीलाएं। तो उसमें एक स्टोरी आता है जुलाई 7, 1908 का स्टोरी। ऑफर करा था और सबने देखा ये दृश्य, एक विशाल हाथ आकर वो नारियल उठा के ले जाता। These are documented stories. So then he brought 40 mangoes to offer. वो भी उधर ही खड़े होकर ऑफर कर रहा था और मैंगो गायब हो रहा था वहां से। तो वहां के पांडा लोग ने बोला ये सब जादूगर है, जैसे हमारे पीछे सरकार है ना जादूगर, तो जादूगर ही कर रहा है, ये कोई ऐसा भगवान को लीला नहीं है, ये सब फेमस बनने के लिए कर रहा है। इसने कहा नहीं एक्चुअली भगवान ले रहे हैं। और फिर उसको कैसे प्रूव हुआ, सब पांडा आगे गए, ऑल्टर में देखा, और मैंगो का जो 40 मैंगो जो ऑफर किया उसका जो गुटली है, सीड, वो पड़ा है उधर। समझ गए ये कैसे आ गए। So that means the Lord has eaten and the skin and the seed was lying there. So they were all amazing stories. और सबसे मिस्टिकल जगन्नाथ का जिसको लॉजिकली कोई समझा नहीं सकता वो है नव कलेवरम। नव कलेवरम मतलब हर 12 साल के बाद, आप देखिए अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, 12 साल के बाद जगन्नाथ जी का जो बॉडी है वो चेंज होता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को नया बॉडी मिलता है। उसका प्रोसेस जो है एकदम फैसिनेटिंग। तो 12 साल के बाद वो 3 पुजारी सिलेक्ट करते हैं, स्पेशल पुजारी। वो मंगल देवी मंदिर के उधर वो लोग रात को सो जाते हैं ट्रांस में। वो ट्रांस में रहते हैं और सडनली शायद 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते बाद वो लोगों को कुछ तो रिवलेशन होता है। फिर वो उठते हैं और भागने लग जाते हैं, अंधाधुंध भागते हैं, और उनके पीछे 100-200 लोग भागते हैं। और भाग के जाते हैं, कभी वो लोग भागते हैं 10 दिन, कभी 1 हफ्ता, कभी 2 दिन भागते हैं, जाके किसी एक पेड़ को आलिंगन कर लेते हैं। और जिस पेड़ को आलिंगन किया वो अभी जगन्नाथ या बलदेव सुभद्रा का विग्रह उस पेड़ के लकड़ी से बनेगा। और ऐसा नहीं, अभी यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होता है। फिर 10 रेफरी भी होते हैं, वो पुजारी, उनका कैसा है, रत्ना क्या मंडप है वो उनका जीबीसी, उनका जो गवर्निंग बॉडी है, मैनेजमेंट कमेटी है, उसका नाम है नेम, उनका एक टीम ऑफ पुजारी है जो पूरा मैनेजमेंट गवर्निंग बॉडी है उनका। I forget the name of that मंडप, रत्ना मंडप ऐसा कुछ तो मंडप है उनका, वो बैठते हैं, तो उनका रेफरी टीम होता है। तो वो कैसा अभी जाकर उसने आलिंगन कर लिया एक पेड़ को, ठीक है। तो सुभद्रा मैया का डीटी उससे बनेगा तो वो पेड़ में एक येलोइश टिंज होना चाहिए, और वो पेड़ के पीछे एक तालाब होना चाहिए, ऐसे सब रूल्स है। और वो बलदेव जी का पेड़ अगर है तो बलदेव उसमें एक व्हाइट टिंज होगा और उसमें कोबरा होगा पेड़ के ऊपर। अगर ये सब नहीं होगा, 10 कुछ क्राइटेरिया है, सिम्टम्स, अगर वो नहीं होगा तो वापस उसको जाके वो मंगलदेव मंदिर में सोना पड़ेगा ट्रांस में। फिर उसको आएगा रिवलेशन, फिर भागेगा वो करके भागते भागते फटले रुक जाएगा, बोलेगा मेरा ट्रांस चला गया, वापस आना पड़ेगा उसका। तो इट इज नॉट दैट ऐसे तुक्का से नहीं होता है वो, मतलब इट हैज सो मेनी क्राइटेरिया आर देयर। एक बार तो अभी ये तो रिसेंटली हुआ, लास्ट टाइम जब हुआ
जगन्नाथ जी का नवा कलेवर में तो पूरा डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है। वो लोग भागे कितना, तो भागे 40 दिन तक भाग रहे थे वो पुजारी, मध्य प्रदेश पहुंच गए। वहां पे जाके गांव में एक मुस्लिम आदमी के घर के वो पेड़ों को, 3 पेड़ों को लोगों ने आलिंगन किया। वो मुसलमान शॉक हो गए, और वो पूरा 3 पेड़ को सिम्टम्स था, वो सड़क को, तालाब, वो जो चाहिए, तो सब जगन्नाथ के पुजारी ने बोला इतने दिनों के बाद फाइनली आपको मिल गया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फिर मुसलमान ने बोला ये तो मैं तो नहीं दूंगा, ये पेड़ ये मेरे पूर्वजों के समय से है, हमारा खानदानी पेड़। अरे जगन्नाथ के लिए? जगन्नाथ कौन? पूरी के जगन्नाथ? अरे वो तो आपका मूर्ति पूजा होता है, आप तो काफिर लोग हैं, आप तो नहीं देते सर, हम तो मानते नहीं। तो ये लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, और एमपी सरकार ने भी रिक्वेस्ट किया, और फिर भी नहीं दिए। और अपने हिंदू लोग तो ऐसे अच्छे ही होते हैं, वो बोले ठीक है अभी क्या कर सकते, छोड़ दिया और प्रार्थना करने लगे जगन्नाथ को। देखो हम लोग ना बेकार में बदनाम हो जाते, वो तो बहते हुए खून में भी ईद मुबारक कह गए, वो तो बहते हुए खून में भी ईद मुबारक कह गए, हम तो रंगों से खेलकर भी बदनाम हो गए। तो anyway, तो कुछ बोले नहीं, तो जगन्नाथ जी को प्रे किया, अरे जगन्नाथ जी आपका तो डीटी बनेगा इतने समय के बाद, क्योंकि वो टाइम जाता है ना, टाइम पे होना चाहिए सब। पर जगन्नाथ का जो प्लानिंग है, ऐसा अद्भुत प्लानिंग है। वो मुस्लिम आदमी, अच्छा आदमी था, पर वो अपने धर्म को अच्छा फॉलो करता था, तो उसके हिसाब से सब फिट नहीं हो रहा। आदमी अच्छा था, तो उसकी 6 बेटियां थी। तो अगले दिन रात को 6 के 6 बेटियों के सपने में उनकी जो फूफा की बेटी, कोई तो उनके फैमिली रिलेटिव, वो बहुत छोटी बच्ची है और सबको प्यारी है। वो क्या, मुस्लिम फैमिलीज बड़े होते हैं, तो उनके फैमिली में वो एक लड़की है जो सबको प्यारी है। वो लड़की 6 के 6 बेटियों के सपने में आई और उसने कहा देखो खाला, आप लोग अगर ये पेड़ नहीं दोगे, हर एक को यही कहा बच्ची ने सपने में, ये पेड़ आप जगन्नाथ जी को नहीं दोगे तो मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगी और मर जाऊंगी। तो ये 6 की 6 बेटियां सुबह उठी और अपने पापा को बोले अब्बा देखो हमको ये सपने में, और 6 की 6 लड़कियों ने कहा कि आपको ये सपना है। तो वो समझ गया कि ये कुछ तो मैजिक है, कुछ तो मिस्ट्री है, अपना बैंडविड्थ के ऊपर आपको समझ नहीं आएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अपना इंटेलिजेंस। उसने तुरंत जगन्नाथ मंदिर को बोला, डिवोटीज को बोला आप जो बोल रहे हो करो, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज अटैच्ड टू देयर फैमिली, दे डोंट वांट टू लूज देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई दे गॉट द जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा डीटीज लास्ट टाइम। ऐसा हर बार जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आता है ना, उसकी भी ऐसे स्टोरीज है। ये आप कौन से लॉजिक से समझाओगे? ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इंटेलिजेंस, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ऐसे बहुत स्टोरीज हैं आपको जगन्नाथ। इसमें से आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हो? अरे वाह, ऑलमोस्ट 90%, थैंक यू। कितने लोग रथ यात्रा में गए हो? अरे वाह, रथ यात्रा इज मोस्ट स्पेशल। तो आज भी होगा इधर रथ यात्रा। तो रथ यात्रा में तो और स्पेशल मर्सी मिलता है। देखो जब हम बहुत बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, और बहुत बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर अपने पास आ जाता है। तो जगन्नाथ के पास दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, पर जगन्नाथ जी खुद बाहर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग में हम लोग बहुत बीमार हैं, और आते हैं और सबको दर्शन देते हैं अनलिमिटेड। सो रथ यात्रा इज वेरी वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ फेस्टिवल। और ये जो पास्ट टाइम थे जगन्नाथपुरी में इतने स्पेशल हैं, जैसे देखो एक तो जगन्नाथ की लीलाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है गर्भगंजन, जगन्नाथ जी क्या करते हैं, सबके जो मिथ्या अहंकार है, फॉल्स प्राइड, उसको स्मैश करते हैं। अगर अहंकार है उसको चूर करते हैं, गर्भगंजन। दूसरा भगवान जगन्नाथ जी का विशेष लीला है पतित पावन, मतलब जो बहुत गिरे हुए पतित हैं, जो दुखियारे हैं, जिनका कोई नहीं, उनके जगन्नाथ बहुत प्यार देते हैं। और तीसरा है भक्त मनः रंजन, भक्तों के मन को बहुत आनंद प्रदान करते हैं। ये 3 चीजें जगन्नाथ जी की लीलाओं में आपको दिखेंगी। तो गर्भगंजन मतलब फॉल्स प्राइड, जो प्राइड रहता है ना, अहंकार। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है जगत सेठ का, हैदराबाद के थे, बहुत बड़े सेठ जी थे। ये कुछ 400 साल पहले की कथा है। वो इतने अमीर थे पर इतने घमंडी थे, उन्होंने आके जगन्नाथ जी के पुजारियों को बोला जगन्नाथ जी का भोग मैं स्पॉन्सर करूंगा, पर मेरा कंडीशन है, मैं जगन्नाथ जी के लिए भोग चढ़ाना चाहता हूं, 1 दिन का भोग 1 लाख रुपए का होना चाहिए। अभी 1 लाख रुपया वो 400 साल पहले, मतलब आज के 10 करोड़ के ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा ही समझ लो, 50 करोड़ समझ लो। तो वो लोग पुजारी शॉक हो गए, बोले इतना तो हम खाना, मतलब
पॉसिबल ही नहीं ऐसा कुछ व्यंजन। 10 करोड़ का बजट एक दिन में, तो आप बोलो तो हम 10 साल तक खिलाएंगे। बोला नहीं, एक दिन का आप खिलाओ, मैं रोज खिलाता हूं। क्या आपके पास कैपेसिटी नहीं है क्या? जगन्नाथ जी का, आप जगन्नाथ तो भगवान है ना, क्या जगन्नाथ में इतना कैपेसिटी नहीं है भोग लेने का? 1 लाख रुपए का भोग, 10 लाख रुपए का क्या है? ये सब क्या, कुछ भी नहीं है। भगवान को तो कितना भी खिला सकते हैं आप। तो सारे पुजारी बहुत दुखी हो गए, बोले यार ये तो हमारा इंसल्ट हो गया जगन्नाथ जी का। तो उन्होंने बहुत प्रे किया। तो जो हेड पुजारी है, उनके सपने में जगन्नाथ जी आ गए। बोला डोंट वरी, उसको बोलो जगत सेठ को, डील डन, आपका एग्री करते हैं, ठीक है आप खिलाओ, बस एक पान खिलाओ बस। तो अगले दिन सबके सामने जगत सेठ को हेड पुजारी ने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, आपका जो 10 लाख 1 लाख इतना भी आप स्पॉन्सर करना चाहते हो करो, एक पान खिलाओ बस। एक पान? अरे मैंने तो कहा था मैं 1 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, एक पान में क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, स्पेशल पान है। एक पान में जो अंदर आप चूना डालते हो ना, चूना और क्या डालते हो, गुलकंद, क्या, हाँ, उसके जगह पे आप डालो गजामणि। हाथी होता है ना, हाथी, हजारों हजारों हाथियों में कोई एक हाथी ब्रह्मचारी होता है। हाथी कभी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, बहुत रेयर है। हाथियों में बहुत काम वासना होता है, फिर भी अगर कोई हाथी बाई चांस ब्रह्मचारी निकला हजारों में एक, बहुत स्पेशल। ऐसे हजारों ब्रह्मचारी हाथी जो रहेंगे, उसमें से एक के मस्तक पर मणि होगा। वो मणि को लेके उसका चूर्ण बना के, पेस्ट बना के उसको पान में डालो और मुझे खिलाओ। तो ये उन्होंने प्रपोजल किया, ठीक है गजमणि का पान खिलाओ रोज एक एक। तो अभी कितना हाथी मारना पड़ेगा उसको, कहां ढूंढता रहेगा। तो वो पूरा हम्बल हो गया, उसको समझ गया कि अरे जगन्नाथ तो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, एंड ही कंप्लीटली सरेंडर्ड एंड देन ही बिकेम हम्बल। तो भगवान जगन्नाथ का ये जो है गर्व व्यंजन पूरा स्मैश कर देते हैं आपके प्राइड को। एक उदयान आचार्य आए थे उधर से, कश्मीर से, बहुत बड़े पंडित थे। उन्होंने कहा ये लकड़ी का मूर्ति है, ये किसी को मुक्ति प्रदान कर सकता है क्या? ये सब बकवास है। मैं जाकर देखता हूँ ये दिखते कैसे, सब बोलते हैं जगन्नाथ, अरे लकड़ी का डीटी है, मोक्ष प्रदान करने वाले तो नहीं हो सकते। बहुत स्कॉलर थे, सब ज्ञान था उनको। जब वो आए, पुजारी दरवाजा खोलते हैं हमेशा, पर वो शॉक, अंदर से दरवाजा लॉक था। तो सारे पुजारी बोल रहे खुल नहीं रहा है। सब ट्राई किया, समझ गया कि अंदर से किसी ने लॉक किया, अंदर से खुल ही नहीं रहा है। जगन्नाथ जी ने लॉक कर दिया। तो अरे उदयन आचार्य बाहर खड़ा है, अरे दर्शन करना है खोलो, खुल ही नहीं रहा है। पूरा दिन निकल गया, रात को सब पुजारी रात को सोच रहे जगन्नाथ जी ऐसे लीला कर रहे हैं। तो सपने में जगन्नाथ जी हेड पुजारी के आए, बोले एक बहुत ही घमंडी स्कॉलर बैठा है, अपने आप को तथाकथित स्कॉलर समझता है, वो जगन्नाथपुरी से बाहर जाएगा तो ही मैं दर्शन दूंगा। उसका नाम है उदयान आचार्य। तो ये लोग बोले ठीक है हम जाके बताते हैं। तो अगले दिन वो लोग गए, वो पूरे भीड़ में चिल्लाया उदयान आचार्य कौन है? उसने कहा मैं हूं, आपके लिए विशेष संदेश जगन्नाथ का, आइए आपको बताएंगे कान में। उसने कहा नहीं सबके सामने बताओ। उसको लगा कि कुछ स्पेशल उसके लिए कुछ है, उसको स्पेशल वीआईपी एंट्री मिलने वाला है। बोला अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो सबके सामने। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया जगन्नाथ जी ने आपको बोला है कि आपको निष्कासित किया जाए। तो वो शॉक हो गया, फिर उसको बहुत हम्बल होकर बाहर जाना पड़ा। फिर जगन्नाथ जी का गेट खुला, फिर उसको समझा कि मैं बहुत घमंडी हूं। फिर वो वापस आया और गिड़गिड़ा के भगवान के सामने रोया, उसने क्षमा याचना की और फिर भगवान जगन्नाथ जी ने उसको क्षमा किया और फिर उसके मान को रखा। इस तरह से जगन्नाथ जी बहुत एक्सपर्ट है, उनके सामने हम अपना फॉल्स अहंकार लेकर नहीं आ सकते। कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, बच्चे थे ना हम लोग तो हील्स पहन के ऐसा लंबा होने का, बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती है सर झुकाने से। ये है भक्ति का रूल, भक्ति में ऐसे ही रूल है। अगर हमको ऊंचाई को प्राप्त करना है तो नम्र रहना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ऐसे बहुत लीलाएं हैं जगन्नाथ जी का। आप देखोगे ना, अभी लेफ्ट में सुदर्शन जी है, पहले वो राइट साइड में होते थे जगन्नाथ जी के, सुदर्शन चक्र जो, तो उनको भी थोड़ा अहंकार हो गया था। उनको लगा अरे मैं तो
जगन्नाथ का सुदर्शन हूँ, मैं भगवान को प्रोटेक्ट करता हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो एक दिन जगन्नाथ को समझ गया कि ये थोड़ा प्राउड हो गया सुदर्शन। तो जगन्नाथ ने सुदर्शन को कहा, देखो ऐसा करो, जाके मेरे प्रिय भक्त हनुमान को लेके आओ, मुझे थोड़ा हनुमान जी से मिलना है, थोड़ा बहुत दिन हो गया, मिस कर रहा हूँ। तो सुदर्शन जी गए, बोला हनुमान जी कैसे बड़े भक्त हो सकते, अरे मैं तो जगन्नाथ के पास रहता हूँ हमेशा, फिर भी जाके बुला लेता हूँ। जाके हनुमान जी को बोले, आप आएंगे प्लीज, जगन्नाथ जी बुला रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, मैं आता हूँ, आप चलिए। तो सुदर्शन जी आ गए। सुदर्शन जी को लगा, क्या इनको बुला रहे हैं, ऐसे क्या है इनमें। तो हनुमान जी जब आए तो 4 गेट है जगन्नाथ मंदिर का। सुदर्शन जी ने क्या किया, बोला मैं हनुमान जी को ऐसे कैसे जा सकते हो, वो क्या समझते हैं अपने आप को, मैं सबसे प्रिय हूँ। तो सुदर्शन जी बाहर आ गए गेट के, उन्होंने अपने 4 रूप बना लिए और घूमने लगे। मतलब हनुमान जी कैन नॉट गो इनसाइड नाउ, सुदर्शन जी घूम रहे। हनुमान जी ने देखा, अरे ये क्या है, सुदर्शन जी ब्लॉक कर रहे हैं। अरे हनुमान जी के सामने क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी ने ऐसा, जैसे मच्छर पकड़ते हैं ना हम लोग, कुछ करके उन्होंने सुदर्शन जी को पकड़ लिया और ऐसा जस्ट केप्ट हिम इन हिज आर्म्स, नथिंग, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरे गेट में भी गए, हर गेट में गए, हर गेट से पकड़ लिया सुदर्शन को और अंदर आराम से आ गए। और सुदर्शन जी ने देखा, अरे ये तो मेरे चारों रूप को पकड़ के सीधा आ गया। और देन जगन्नाथ जी लुक्ड एट सुदर्शन एंड सेड, सी यू थिंक यू आर ग्रेट, सी हनुमान जी सो पावरफुल। हनुमान जी जस्ट केम और सुदर्शन जी को जगन्नाथ जी ने बोला, आप इतने घमंडी हो गए तो आज से आप चक्र रूप में नहीं रहोगे, क्योंकि आप लकड़ी के जैसा ब्लॉक कर रहे थे हनुमान जी को, तो आप दारू रूप ले लो, लकड़ी रूप लेके। सुदर्शन इज नॉट चक्र फॉर्म में नहीं है, आप देखोगे वुडन फॉर्म, और आप मेरे लेफ्ट साइड में आके खड़े रहो। फिर सुदर्शन जी ने क्षमा याचना की, बहुत प्रायश्चित किया। फिर जगन्नाथ जी खुश हो गए, बोले नहीं आप बहुत प्यारे हो, मुझे बहुत प्रिय हो, आपको मैं स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा, आपको इतना पावर दूंगा, इतना मर्सी दूंगा कि आप मेरे मंदिर के ऊपर आप रहोगे सुदर्शन, और जो आपको दर्शन करेगा उसको वही लाभ मिलेगा जो मेरे दर्शन करने का। फिर सुदर्शन जी को इतना कृपा मिल गया, सुदर्शन जी became very very dear। और वो सुदर्शन जी का दर्शन करते थे चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, जो बहुत सारे मुस्लिम डिवोटी थे जगन्नाथ के, जो अंदर नहीं आ पाते थे दर्शन के लिए, वो सुदर्शन जी का दर्शन करके खुश होते। और सुदर्शन जी पूरे जगन्नाथपुरी की रक्षा करते हैं। 2000 जून में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में, डिवास्टेटिंग साइक्लोन। जैसे वो पुरी के ओशन पे आया और चक्र एक जोर से घूमने लगा, फुल स्पीड। एवरीवन ने देखा उसको, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। एंड देन सडनली द साइक्लोन डिसअपीयर्ड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। कहां गया पता नहीं, वो पुरी के अंदर नहीं आया। और वो ऊपर चक्र के ऊपर एक झंडा रोज चेंज होता है, हजारों साल से। एवरी इवनिंग को एक पांडा ऊपर चढ़ता है, झंडा बदलता है, और हजारों साल से एक ही व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरा नहीं है फिसल के। एक ही बार एक व्यक्ति फिसल के नीचे गिरा, और जैसे गिर रहा था अचानक कहीं से एक बंदर ने उसको पकड़ के ऊपर वापस ले लिया। वो कहां से बंदर आया, कैसे उठाया, कैसे डाल दिया, nobody has seen that बंदर ever again. So these are all mystical, amazing pastimes of Jagannath Puri. So गर्भगंजन लीला है। और एक पतित पावन तो बेस्ट है, मतलब किसी को भी ब्लेसिंग, किसी को भी ऐसे जो लोग जो वैदिक संप्रदाय से नहीं है, उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा है, उनके ग्रंथों में लिखा है कि कोई दूसरे यवन जाति के लोग आएंगे और जगन्नाथ को किडनैप करके लेके जाएंगे, तो वो लोग डर के मारे किसी को अलाउ नहीं करते हैं। तो हम लोग भी जब अंदर जाते हैं हमको रोकते हैं, तो क्या गोत्र है आपका, पूछते हैं, टेस्ट करते हैं। तो हम बोलते विश्वामित्र गोत्र, जो भी आप गोत्र बोलेंगे वहां फिर ठीक है, ये हिंदू है, हमारे जात का है, तो इसको फिर अलाउ करते हैं। क्योंकि उनको डर है, उनको मालूम नहीं है कि वो स्क्रिप्चर में क्यों लिखा है, मंडली पंजिका में क्या लिखा है एक्चुअली, कि जगन्नाथ इतने आकर्षक है कि लोग प्यार करके जगन्नाथ जी को बार देश में ले जाएंगे और वहां पर जगन्नाथ की स्थापना करेंगे। ऐसा नहीं कि जगन्नाथ को ही लेके जाएंगे, पर वो क्या है, बहुत अटैच्ड है, तो इसके लिए। और वो ना एक्चुअली वो श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में लिखा है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से आप देखो कि पूरे विश्व भर में हर जगह जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ जी पूरे विश्व भर में कैसे फैले हैं, इस्कॉन पे जैसे फैले। इस्कॉन के भक्त कहां, अफ्रीका में, पाकिस्तान में रथ यात्रा होता है, आपने देखा वीडियो, इस्लामाबाद, कराची में रथ यात्रा हो रहा है,
डिवोटीज, पाकिस्तान का भी झंडा है, हाँ। जय जगन्नाथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, जय जगन्नाथ, पूरा गन लेके मिलिट्री खड़ा है उसके साथ, हर सब डिवोटी नाच रहे हैं कीर्तन में। तो उधर भी रथ यात्रा चल रहा है। हमारे पार्थसारथी प्रभु नवंबर 7, 2007, बहुत फेमस स्टोरी है। उन्होंने लॉस एंजलिस टेम्पल को कांटेक्ट करके 6000 कुकीज मंगाया। पार्थसारथी प्रभु अमेरिकन आर्मी में हैं, इराक में फाइट कर रहे थे, वॉर, डिवोटी हैं। इराक में अमेरिकन आर्मी के फाइटर इराक में लॉस एंजलिस टेम्पल को कांटेक्ट करके 600 कुकीज मंगा के इराक के युद्ध भूमि में उन्होंने रथ यात्रा किया, और अमेरिका के वो जो यूनिट के आर्मी के लोग थे 150 लोग, वो सब लोग रथ यात्रा में नाचे और डांस किए और कीर्तन में भाग लिया, प्रसाद पाया जगन्नाथ जी का। ये है हमारे जगन्नाथ जी, सब जगह पहुंच गए। पर पुरी के पांडा बेचारे, वो लोग इतने प्यार करते हैं जगन्नाथ से, उनको लगता है कि जगन्नाथ को लेके जाएंगे, किडनैप कर लेंगे, तो वो लोग किसी को अलाउ नहीं करते, विदेशी लोगों को अलाउ नहीं करते। तो हमारे एक ब्रह्मचारी थे मंदिर में, कश्मीर के, हमारे रघुराज, सडनली फॉरगॉट हिज नेम, सॉरी, रघुराज भट्ट, बहुत अच्छा कश्मीरी ब्राह्मण, एकदम गोरा। उसको देखेंगे ना आपको लगेगा रशिया का है, यूक्रेन का है, देखिएगा तो ऐसे ही लगेगा। तो वो मेरे साथ, हम लोग अंदर जा रहे थे दर्शन के लिए, तो मेरे को रोका, विश्वामित्र बोलते, हाँ ठीक है, ये फिरंगी, ये नहीं, इसको नहीं। बोला अरे ये हमारा ब्रह्मचारी है। नहीं, विदेशी है। तो ये गुस्सा हो गया रघुराज, बोला अरे पांडा जी, हम हिंदुस्तानी हैं, देखो हमारी हिंदी देखो। तो वो लोग ऐसा देखे उसको, विदेशी लोग भी हिंदी सीख लेते हैं, इसको नहीं अलाउ करेंगे, बाहर जाओ। तो वो बोला अरे नहीं, उसे झगड़ा करने लगा वो लोगों के साथ। तो फिर भी वो लोग नहीं कर रहे, वो लोग पूरा झगड़ा चल रहा है, और मैं भी उधर खड़ा हो गया, कैसे इनको समझाने का। मैं बोला अरे प्रभु जी, एक अच्छा आदमी है, हमारा ब्रह्मचारी है, हिंदू है, देखो सेक्रेटरी, सब ढोंगे, सब नकली बना के हिंदी भी सीख लिया, ये जने भी पहन लिया, और बोलते भी सब झूठा बोल रहा है, कश्मीर का नहीं है। तो ऐसा करके वो मान ही नहीं रहे थे। फिर उससे बोला मेरा आधार कार्ड लेके आता हूँ, ये करता हूँ, बोलते हैं नहीं तुमको अलाउ ही नहीं करेगा। गुस्सा हो, उसका दिमाग छटक गया। तो ऐसा हो गया, उतना गंदा, अभी ब्रह्मचारी है, साधु है, और उसका जो है ना वो पेरा चढ़ गया। उसने फिर गंदा गाली देना शुरू कर दिया, और जैसे गाली देना शुरू कर दिया ना, मैं वो बोल भी नहीं सकता मैं। तो वो लोग देखे एक दूसरे को, हाँ स्माइल करने लगे, बोला हाँ ये हमारा आदमी, हाँ। तो हम लोग अंदर गए, मैं पांडा को बोला ऐसे कैसे, गाली नहीं सीख सकते। नहीं, वो गाली देने का एक स्टाइल होता है, वो हमारा, वो हिंदू है। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वापस गए हम लोग, तो दूसरा वो शिफ्ट चेंज हो गया, तो वो दूसरे पांडा थे, वो हमने रोक दिया। तो इसने बोला नहीं, तो कल मैं आया था, तो कल गाली वाली भी दिया, बोला गाली वाली भी सीख लेते आप लोग सब, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो इसने बोला नहीं मैं तो जाऊंगा। तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया फिर। तो फिर मैं बोला नहीं प्लीज जाने दीजिए। फिर क्या हो गया, फिर सडनली ना उनके जो लीडर है पांडा लोगों का, वो रत्ना मंडप से आया था, तो उसको शक था, तो पहले दिन का भी उनको डिस्कशन हुआ रहेगा, वो आ गया, उसने सीधा उसका हाथ को पकड़ा, तो चल मेरे साथ। मैं बोला चलो कुछ तो एक्साइटिंग होने वाला है। तो हम लोग अंदर ले जा रहा था, अंदर गए, पूरे पांडा, सब 25-30 पांडा साथ में आ रहे हैं, हम लोग, मैं और वो रघुराज, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ ले गया, अंदर गली में लेके गया, फिर एक जगह पे लाके बिठा दिया, और सारे पांडा से गिरने लगे हम लोग को। तो हमको लगा तो नहीं करेंगे क्या, हम लोग कोई नहीं हमारा सपोर्ट, बैठ जाते हैं। तो उसने बोला बैठ, तो बैठ गया, ऐसा मैं बैठा हूं ना, ऐसे बैठ गया, उसको ध्यान से देख रहे, सब लोग अलग अलग एंगल से देख रहे, कैसे बैठा है। सुखासन में बैठे नीचे, हम दोनों बैठ गए, मेरे को तो उनको शक नहीं हुआ, पर उसके ऊपर बहुत शक हुआ, अलग अलग एंगल से देख रहे कैसे बैठा है। उसने ऐसा इशारा किया, वो दूसरा पांडा लेके आया एक बड़ा पत्थर में, ऐसा 2-3 पत्थर था बड़ा, उसको एक बड़ा प्लेट में रख के, उसमें जगन्नाथ जी का वो जो होता है ना, काजा, पेड़ा, राइस, अलग अलग प्रसाद लेके आया, उसको सामने रखा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं एक दूसरे को, और वो लोग सब पांडा हमको देख रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं किए। फिर पांडा बोलता है खा। तो रघुराज बोला अरे सही है यार, महाप्रसाद है। ये क्या कर क्या रहे, ये लोग गाली दे रहे, फाइट कर रहे, रोक रहे, तो खा। तो बोला यार चलो अच्छा है, चांस मिला। तो उसने महाप्रसाद गोविंद प्रेयर बोला, शुरू किया, जैसे खाना शुरू किया, सब घूर घूर के देख रहे हैं, फिर एक दूसरे को देखे, ऐसा क्यों निकल गए सब लोग।
सबके सब चले गए, उनको कुछ तो खाने के स्टाइल से मालूम पड़ा, ये सब साइंस, मुझे पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, वो खाने लगा, सब चले गए। हमने बोला यार अच्छा है हमको महाप्रसाद भी मिल गया। तो ये सब जगन्नाथ का क्या लीला है उधर, ये अपना आउट ऑफ सिलेबस है हमारा। So I don't know why I said this story, in what context, but Jagannath pastimes are sweet, पतित पावन, सबको चांस देते हैं। और जब बाहर आते हैं रथ यात्रा में तो you know he is like in ecstatic trance। उसके जगन्नाथ जी के ना कुछ कुछ चीजें बहुत स्पेशल है, जैसे उनकी आंखें, जो इसको क्या बोलते हैं, आईलिड्स को, पलकें। जगन्नाथ जी के पलकें नहीं है, he doesn't have this eyelids। हम लोग का जो आईलिड्स है क्लोज होता है ना, हर माइक्रो सेकंड में ऐसा एक सेकंड में क्लोज होता है, तो जगन्नाथ जी के आईलिड्स नहीं है बिकॉज़ हिज आईज नेवर क्लोज, खुला ही रहता है। वो भक्तों के लिए वेट करते रहते हैं, आओ डिवोटीज आओ आओ आओ। तो जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए, इंद्रदुम्न महाराज ने वरदान मांगा था, 3 वरदान में एक वरदान ये मांगा था कि आप कभी सोना नहीं, आप हमेशा जगे रहना, वेकअप रहना, क्योंकि लोग इतने सफरिंग कर रहे हैं, लोग आएंगे, आपको दर्शन देना चाहिए उनको। तो जगन्नाथ जी का आंख हमेशा खुला रहता है बिकॉज ही डजंट स्लीप एंड ही डजंट सी योर फॉल्ट्स। कोई भी जा सकता है, जगन्नाथ जी बोलेंगे अरे आ गया, इतने सालों बाद आ गया, चलो आ जाओ। तो जगन्नाथ जी आईज नेवर नेवर क्लोज। आप बोलोगे पर मंदिर तो बंद होता है रात को 2 घंटा, वो 2 घंटा बंद होता है जगन्नाथ जी को सोने के लिए नहीं बंद होता है। आपको पता है क्यों बंद होता है? उस समय रात को 2 घंटा देवी देवता आते हैं दर्शन के लिए, नागलोक से, अलग अलग लोक से, उसके लिए वो खुला रहता है। और इसके पीछे भी एविडेंस है, 1870s में, 1860s या 70s में पट्टा जोशी महापात्रा जो वहां के हेड पुजारी हैं, वो रात को जगन्नाथ जी का सब ड्रेसिंग, रात को एक बड़ा ड्रेसिंग होता है सुंदर, वो ड्रेसिंग के बाद 2 घंटा जो बंद रहता है, जिसमें सब देवी देवता आते हैं, अलग अलग लोगों से लोग आते हैं, उनका दर्शन के लिए छोड़ के वो चले गए। पट्टा जोशी महापात्रा घर जा रहे थे, उस समय इलेक्ट्रिसिटी सब नहीं था, रास्ते में अंधेरा था, वो जा रहे थे तो पीछे से उनका आवाज आ रहा था, तो घबरा गए वो पीछे। तो उनको कुछ तो लगा, शैडो से ऐसा कुछ तो लगा कि कोई लंबा सा कोई आदमी पीछे पीछे चल रहा है, तो घबरा के और तेज चलने लगे, पीछे से वो कदमों का आवाज आ रहा है। तो घबरा कर एक बार रुके, बोले जगन्नाथ जगन्नाथ क्या है, ऐसा पीछे मुड़े, शॉक। पट्टा जोशी महापात्रा ने डॉक्यूमेंट किया है ये स्टोरी। उनके आगे 15 फुट का एक लंबा विशाल व्यक्ति था, जिसके सोने के आभूषण, मुकुट, और वो ऐसा खड़ा था। तो वो घबरा गया पट्टा जोशी महापात्रा, इतने विशाल 15 फुट का आदमी, सोचो आप कौन है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, कहां से आए? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं विभीषण, मैं रोज रात को दर्शन के लिए आता हूं जगन्नाथ जी का, लंका से, इस समुद्र के रूट से आता हूं, और मैं रोज रात को देखता हूं आप श्रृंगार करते हो, मुझे आप बहुत अच्छे लगने लगे हो, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आया, मैं आपको मिलना चाहता था। सॉरी, मैं आपको घबराना नहीं चाहता था, पर आप घबरा गए मुझे देखकर। तो पट्टा जोशी महापात्रा, अभी उस समय सेल्फी नहीं था, 2 सेल्फी ले लेते थे। तो उन्होंने कहा देखो अभी मैं बोलूंगा लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैं आपको मिला, कुछ तो करो, कुछ तो ऐसा नहीं कर सकते आप, मैं आपको मिला तो मुझे कुछ तो आप टोकन दे दो, कुछ तो दे दो जैसे। तो फिर उसने अपना जो आमलेट है वो दे दिया। वो इतना बड़ा था, वो एक बड़ा रथ का जो पहिया होता है ना वैसा है, तो उसको फिर वो लोग 10 लोग लेके, गोल्डन आमलेट है, वो उसके घर पे रखा है, तो अभी भी वो विजिटर्स आके उसका दर्शन करते हैं। विभीषण ने जो पहना हुआ था, पट्टा जोशी महापात्रा के घर पे वो डिस्प्ले के लिए है। तो these are some of the most beautiful pastimes of जगन्नाथ। मतलब ये हमारे इंटेलिजेंस के परे है। कुछ होता है लॉजिकल, कुछ होता है इलॉजिकल, कुछ होता है ट्रांस लॉजिकल। देखो कुछ चीजों को हमको लाइफ में ना लॉजिकली समझना चाहिए, और कुछ चीजों को हम बोल सकते हैं कि इलॉजिकल है, और कुछ चीजों को हमें नम्रता से समझना चाहिए कि ये हमारे लॉजिक से परे है। इसको बोलते हैं ट्रांस लॉजिकल। उसको बस नम्रता से स्वीकार करना चाहिए बस, और नम्र रहना, बस वही हमारा एक क्वालिफिकेशन है। तभी हम उसको समझ पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि एक और है, तालिचा महापात्र का भी स्टोरी बहुत अच्छा है। वो हेड पुजारी थे, बहुत प्यार से सेवा करते थे जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी का सेवा करते करते एक दिन वो ऐसे बोल दिए, जगन्नाथ आप कितने प्यारे हो, पर मेरा तो लिमिटेशन है आपका श्रृंगार करने का, पर माँ यशोदा आपको कितनी प्यार से सेवा करती है, आप कैसे श्रृंगार करती है माँ यशोदा,
आपको अलग अलग आभूषण पहनाती है, आपको बालों को सजाती है, आपके कितने घुंघराले बाल हैं, इधर तो आपका अलग रूप है, काश मुझे वो दर्शन भी मिलता। तो ऐसे वो ऐसे विश कर रहे थे, तो सडनली जगन्नाथ जी ने उनको एक बहुत सुंदर दर्शन दिया, लंबे बाल वाले, जो कर्ली हेयर है उनका, वैसा वाला उन्होंने रूप का दर्शन दिया, बांसुरी वाला, इतने खुश हो गए। फिर वो का ड्यूटी था रात को, जो जगन्नाथपुरी के राजा को जो है उनको महाप्रसाद को देते थे, गार्लैंड वो सब। तो जगन्नाथ जी का गार्लैंड महाप्रसाद में दे दिया। पर उस राजा को जब वो जगन्नाथ जी का हार मिला महाप्रसाद का, तो राजा ने देखा वो हार में ना बाल था एक लंबा। तो राजा को क्या लगा कि ये जगन्नाथ जी का हार ये पांडा ने जाके किसी माता जी को दिया होगा, वो माता जी ने पहना होगा, फिर वो आया मेरे पास आया होगा, मतलब वो डायरेक्टली मुझे ऑफर नहीं किया वो गार्लैंड का मुझे ऐसे। तो उसने बोला एक तुम गार्लैंड मेरे पास डायरेक्टली नहीं लेके आया, तुमने किसी और को दिया, किसी का हार आ गया इसमें। तो उसने नहीं किसी का हार नहीं, जगन्नाथ जी का लेके। तो जगन्नाथ जी के उसमें हार कैसे आया, अपना ये बाल कैसे आया, बाल हार में। तो उसने उसको अभी क्या एक्सपीरियंस था, तो उसके मुंह से निकल गया। उसने कहा नहीं जगन्नाथ जी के तो बाल है, और उसने दर्शन भी किया था, तो बाल से वो बाल आ गया ऐसे। तो राजा गुस्सा हो गया, बोला तो झूठ पे जो इतना बड़ा झूठ बोलता है, जगन्नाथ के बाल है क्या, कभी किसी ने देखा नहीं, स्टूपिड यू आर लाइंग करके बहुत जाता उसने। बोला जगन्नाथ जी, उसने बोला नहीं है। फिर तालेजा महापात्र और राजा ने कहा कल सुबह मैं आके दर्शन करता हूँ जगन्नाथ, और बाल नहीं रहा ना तेरे ऐसी धुलाई करूंगा, तेरे को जेल में डालूंगा, बहुत गाली दिया राजा। तो तालेजा महापात्र घर गया, रोने लगा, जगन्नाथ प्लीज हेल्प करो मुझे, प्लीज, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, मैंने क्या बोल दिया स्पॉन्टेनियसली। तो अगले दिन राजा आया दर्शन के लिए, और लो एंड बिहोल्ड वो देखता है जगन्नाथ जी के लंबे बाल। तो राजा ने बोला ये रात को तालेजा महापात्र ने विग लगा दिया होगा। तो बोला ये तुम रास्कल, तुमने ये विग लगा दिया मेरे को करने के लिए, जगन्नाथ जी के बाल है ही नहीं। तो वो सीधा गया राजा जगन्नाथ जी के बाल को पकड़ के खींचने लगा। उसको लगा कि विग लगा, मैं अभी प्रूव करता हूँ, तो ढोंगी है। तो खींचना निकला ही नहीं, बाद में जब पूरा खींचा तो खून आने लगा लाल। तब उसको एकाएक लगा उसने क्या खो दिया। फिर वो तालेजा महापात्र के पैर पे ऐसा उसे गिर गया चरणों में और क्षमा याचना की, और तब वो दृश्य भगवान ने उसको he just disappeared from that, वो दृश्य चला गया, अगेन द नॉर्मल जगन्नाथ दर्शन हो गया। और वो जो बाल था वो भगवान ने उधर रख दिया, और वो राजा ने उठा लिया और उसको रखा। और वो तालेजा महापात्र के घर में अभी भी एक केस में रखा है, एक डोनेशन देके उसका दर्शन किया जा सकता है। वो जो पास्ट टाइम हुआ उसके ऑनर में दैट इज बीन केप्ट देयर। सो लाइक दिस जगन्नाथ जी बहुत बहुत विशेष लीलाएं करते हैं हमारे जगन्नाथपुरी में। कैप्टन बीटल फ्रांस से जा रहे थे पांडिचेरी, तो उनका जो शिप है वो पूरा बे ऑफ बंगाल से जा रहा था, तो पांडिचेरी पूरा वो हवा में तूफान में वो पूरा उड़ने लगा इधर उधर, उसको लगा कि जहाज डूबने वाला है। तो वहां के जो लोकल लोग के शिप में उन्होंने कहा कि यहाँ पे जगन्नाथपुरी का टेम्पल, आप जगन्नाथ को प्रे करो। तो उसने बड़े रिलेक्टेंटली प्रे किया, तो दिल से नहीं, पर उसने ऐसा किया। पर उसने फाइनली वो हेल्पलेस हो गया, तो उसने कहा इफ यू आर रियली गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प। तो उसने सिंसियरली प्रे किया, तो सडनली उसका शिप स्मूथ हो गया। फिर वो पांडिचेरी चला गया, उसका मर्केंडाइज उसने सेल किया। जब वापस जा रहा था तो वो पुरी में उतर के मंदिर में आके उसने बहुत बड़ा एक बेल है, उसको अभी भी बीटल बेल बोलते हैं, वो बेल मंदिर में उसने डोनेट किया है। उसमें पूरा डेट के साथ वो इंस्क्रिप्शन के साथ वहां पे रखा है। तो जगन्नाथ मंदिर है stories of thousands and thousands of years, and एक वहां पे ट्रेडिशन का एक पावर है। आप जाओगे ना, और भक्त मनोरंजन का तो पास टाइम अनलिमिटेड है। भक्तों को जो आनंद देते हैं जगन्नाथ जी, दास्य बौरी की इतनी लीलाएं हैं। एक्चुअली आई एम ऑल्सो राइट नाउ नॉट एबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग, बट दास्य बौरी एक बहुत स्पेशल डिवोटी। इनका थोड़ा मैंने पास टाइम बताया, जो नारियल का, मैंगो का, उनका वो एक घर पे उनकी पत्नी प्रसाद खिला रही थी। उन्होंने बोला मैं बहुत थका हुआ, मेरे पास कुछ ताकत नहीं है, कुछ एनर्जी नहीं है, कोई प्रसाद खिलाओ। तो लाल प्लेट था एक रेड कलर का, वो प्लेट के ऊपर उसने राइस डाला था, राइस के ऊपर स्पिनच शाक, थोड़ा पुराना शाक था तो काला रंग का था। वो जैसे ही देखा तो जगन्नाथ की आंखें लाल है, आप देखोगे ना, रेड आइज, उसके ऊपर व्हाइट और व्हाइट के अंदर ब्लैक,
तो ये दास्य बोरी अब भी थोड़ी देर पहले अपनी पत्नी को बोले मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ एनर्जी नहीं है, टोटली एग्जॉस्टेड। वो जैसे ही प्लेट देखा रेड, उसके ऊपर राइस के ऊपर शाक, तो उसको जगन्नाथ की आंखें याद आ गई, वो उठ के डांस करने लग गया। वो जैसे क्रिकेट स्टेडियम में जैसे फोर मारते तो ऐसे उठ के लोग नाचते हैं ना, उनको एक्सटेसी आता है, तो डेवोटीज को भी वैसे एक्सटेसी आता है। कुछ भी कृष्ण के बारे में देखते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, गीता में भगवान बोलते हैं मेरा भक्त जो है मुझे हर जगह देखता है, हर चीज में कृष्ण को देखता है। तो उसको राइस के प्रसाद में उसको जगन्नाथ जी दिख गए, उसको इतना अच्छा लगा, और रात भर नाचने लगा। और सब गांव वाले आ गए, बोला क्या हो रहा, रो रहा है, बोल रहे जगन्नाथ जी को दर्शन दिए। तो राइस को देख के मतलब दिस इज लाइक अनबिलीवेबल। एंड मैंने बिकेम ओल्ड ना, दासे बोरी वो बेचारे पूरी आ नहीं पाते थे, तो रोने लगते थे, जगन्नाथ मैं पूरी रथ यात्रा के लिए नहीं आ पाता हूँ, जगन्नाथ मुझे प्लीज हेल्प करो। तो जगन्नाथ जी सपने में आके बोले तुम्हारे पीछे जो कुकुर है, पॉन्ड है, उधर जाओ। घर के पीछे पॉन्ड में गए, वो पॉन्ड के वाटर में जैसे अपना टेलीविजन स्क्रीन होता है, वो स्क्रीन पूरा पानी के सरफेस पे पूरा जगन्नाथ का रथ यात्रा देखा। उन्होंने पत्नी को बुलाया, पूरे गांव वालों ने आके वो रथ यात्रा वहां पे देखा, वो स्क्रीन में। इट्स अ वेरी फेमस, वो गांव में अभी भी वो दासे बोरी का वो लेजेंड है, ये पॉन्ड पे पूरा रथ यात्रा का दर्शन दासे बोरी को मिला। अभी भी मैं रथ यात्रा में जाता हूँ ना, कभी कभी देखता हूँ कितने अंधे डिवोटीज आते हैं, ब्लाइंड डिवोटीज ऐसे आके जगन्नाथ को नहीं देख पाते, पर वो जानते हैं कि जगन्नाथ उनको देख रहे हैं। देखो जगन्नाथ का स्पेशलिटी क्या है ना, देखो भक्ति में ना कुछ चीजें हमको करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन, जैसे 16 माला हम लोग करते हैं, अभी आनंद हम लोगों को तो टेस्ट है, हम लोगों को तो एक ड्यूटी जैसा हम करते हैं, कुछ चीजें हम ड्यूटी जैसा करते हैं। जैसे मैं रोज मेरे आश्रम के कुछ ब्रह्मचारी सदस्य हैं, उनका संग करता हूँ, उनकी कुछ समस्याओं का सोल्यूशन करता हूँ, मीटिंग करता हूँ। सेवा, जैसे फैमिली में आप बच्चों को, पत्नी को, घर वालों को टाइम देते हो, एक डिसिप्लिन जैसा ड्यूटी जैसा मैं करता हूँ। प्रभुपाद के बुक्स पढ़ता हूँ, प्रभुपाद का लेक्चर सुनता हूँ, फिर चैंटिंग करता हूँ, ये सब हम लोग ड्यूटी जैसा करते हैं। पर भक्ति में कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो हमारे लिए एक इमोशनल एंकर हो। देखो जैसे आपके जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है और इमोशनल एंकर भी है। इमोशनल एंकर आपका मटेरियलिस्टिक है, जैसे आपके जो नश्वर संबंध है उसमें आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपका आध्यात्मिक प्रैक्टिस। जो शुद्ध भक्त है उनके लिए दोनों सेम है, उनको भगवान के नाम में ही उनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम लोग सब कैसे हैं, हमने अपना इमोशनल लाइफ अलग रखा है, स्पिरिचुअल लाइफ अलग रखा है। और अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो हमको भक्ति के अंदर ही ऐसे कुछ कार्यों को देखना है जिसमें हमको इमोशनल एंकर मिले, और उसमें रोज कुछ समय उसमें बिताना चाहिए। जैसे हमारे कुछ भक्त हैं, सबका अलग अलग होता है, किसी का डीटी वर्शिप है, मेरे लिए तो जगन्नाथ जी हैं, गिरिराज जी है, और हमारे गुरु, हमारे पूर्वज, हमारे फैमिली के गुरु हैं, उनको हम लोग याद करते हैं रोज। तो हमको आई फील इमोशनली एंकर। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके लिए सनातन गोस्वामी उनकी इमोशनल एंकर, किसी गौर प्रसाद बाबा जी महाराज हैं, किसी का भगवान के लिए हार बनाना उसमें उनको इमोशनल एंकर मिलता है, किसी को भगवान के लिए कुकिंग करने में मिलता है। कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जो रूल डिसिप्लिन से परे है, कुछ समय हमें उसमें भी बिताना चाहिए, और कुछ समय रूल एंड डिसिप्लिन में भी बिताना चाहिए। तो जगन्नाथ जी जो आपको सबसे अच्छा इमोशनल एंकर देंगे, आपको दिल में इतना आनंद प्रदान करेंगे कि आपको लगेगा कि जगन्नाथ जी बहुत प्यारे हैं। और जगन्नाथ के लिए उनका कैसा है ना, उनका सिस्टम ही अलग है। देखिए अभी कलयुग में सबसे सरल आध्यात्मिक मार्ग क्या बताया? चैंटिंग, हियरिंग, राइट? चैंटिंग बताया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अरे चैंटिंग बहुत आसान है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पर चैंटिंग इतना आसान है, फिर भी आप देखोगे हमारे लोग चैंटिंग करते हुए सो जाते, नींद आता है, क्लास सुनते समय भी नींद आता है। आज भी मैं क्लास दे रहा हूं, हालांकि मैं स्टोरीज बोल रहा हूं, फिर भी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को थके हुए बेचारे, क्या करें। और जगन्नाथ जी इतने कृपालु है, बोलते ठीक है यार, तुम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता चैंटिंग एंड हियरिंग में, कोई बात नहीं, तुम जगन्नाथपुरी आओ और मेरा प्रसाद खाओ। जगन्नाथ जी का प्रसाद जो खाएगा, कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ प्रसाद आनंद बाजार का जो खाएगा उसको मुक्ति मिलेगा। मतलब वृंदावन धाम अगर आप गए और वृंदावन धाम की कृपा चाहिए तो वृंदावन के रज में लौटना होगा। मायापुर धाम की कृपा चाहिए तो आपको गंगा में स्नान करना होगा। जगन्नाथपुरी की कृपा चाहिए, जगन्नाथपुरी में आए हैं, जगन्नाथपुरी में आकर आपको मुक्ति चाहिए तो वहां पर गले तक प्रसाद खाओ। ये क्या आध्यात्मिक प्रोसेस दिया है कि प्रसाद खाओ।
एंड यू गेट लिबरेशन। वहां का प्रसाद भी कितना स्पेशल, 600 कुक्स। और इंद्रद्युम्न महाराज ने जो 3 वरदान मांगा था, एक तो ये था कि आप कभी सोएंगे नहीं, दूसरा ये वरदान मांगा था कि आप 56 भोग खाने के बाद आपका जब हाथ साफ होगा, हाथ सफाई करने के सूखने के पहले वापस शुरू कर देंगे हीटिंग। तो उधर दिन भर कुकिंग चलता है, 600 कुक्स है और जोरदार फीस्ट। वो जो ऐसे मटके में वो कुकिंग करते हैं, ऐसा 4 मटका एक के ऊपर रखते हैं, राइस सब्जी अलग अलग, और सब परफेक्ट कुकिंग होता है, सब डाल के स्पाइसेस फिर कुकिंग करते हैं। ऊपर का मटका आधा पका हुआ, नीचे का जला हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। सब एक साथ परफेक्ट कुकिंग हो जाता है। और सबका हजारों साल से परिवारों का सेवा है। एक परिवार का केवल एक ही सेवा है, लकड़ी लेके जाना। एक परिवार का सेवा है केवल सब्जी काटना। एक परिवार का सेवा है वो हॉर्न बजाना कि अभी प्रसाद, अभी भोगा आ रहा है मंडप में, आप लोग रास्ता बनाओ। बस उनके परदादा सब वही करते थे। सब लोग अपनी जगह पे खुश है, कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि हमको प्रमोशन चाहिए, हमको वो सेवा। सब अपने अपने जगन्नाथ की सेवा में एकदम खुश, बड़े प्यार से सेवा कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का प्रसाद खा रहे हैं, जगन्नाथ जी को प्रसाद खिला रहे हैं। अमेजिंग सेवा। जगन्नाथ जी के आनंद बाजार में आप लोगों ने प्रसाद खाया है? अरे वाह, दिस आर ऑल वेरी वेरी स्पेशल पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। और श्रील प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, उन्होंने जगन्नाथ जी को पूरे विश्व भर में फेमस कर दिया। मेरे एक दोस्त है ईरान में, अभी उनका दीक्षा हो गया। उनका तो बहुत स्पेशल स्टोरी है। 16 माला करते। ईरान में हार्डकोर कट्टर मुस्लिम कंट्री है। वहां पर अगर मालूम पड़ा हरे कृष्ण डिवोटी हैं तो आपको पब्लिक में पत्थर से मारेंगे। तो ये प्रभु जी उधर डिवोटी हैं, 16 माला करते हैं। 350 डिवोटी है वहां पर अंडरग्राउंड। हमारे मंदिर आए थे, हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने सब फोटो दिखाया। उनकी बहन और माँ को भी लेके आए थे, वो लोग भी 16 माला करते हैं। मैंने कहा अरे वाह, आपकी मम्मी को डेविड बनाया, सिस्टर को, आपको तो दीक्षा भी हो गया, आपके पापा को आपने बनाया क्या? पापा को बोला है माला करने का? बहन हो गई, माँ हो गई, तो पापा बोला नहीं पापा को नहीं बोल सकते। क्यों? उनको बोलेंगे तो हम तीनों को मार देंगे। अरे आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं, प्यार बहुत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर हम मारेंगे? हाँ, अगर हमको मालूम पड़ा तो मार देंगे ना, प्यार से मार देंगे, पर मार देंगे। मेरे को तो समझ में नहीं आया लॉजिक। मतलब प्यार करते हैं, बोलना नहीं हमारे वो धर्म में है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको नहीं समझ में आएगा। वो हमारा ऐसा सिस्टम है कि बहुत प्यार करते हैं हमको, पर हमको मार देंगे क्योंकि हम लोग एपोस्टेट मतलब काफिर, बिकम काफिर है, ऐसे होते हैं। हाँ, हमारा ऐसा रूल है। तो फिर मैंने बोला आपने कैसे डिवोटी कैसे बनाया मदर को, सिस्टर को कैसे? आप बोलते हैं मैं उनको प्रसाद खिलाता था। प्रसाद कैसे? बोलते था। उसने फिर फोटो दिखाया, उसके घर का जो गेट है, ईरान में रहता है, तेहरान में, उसके घर का गेट, वो कार अंदर लेके आता है, घर का गेट जो है, वो गेट में उसने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बना दिया, गेट का क्षेत्र पूरा हिस्सा। आप देखोगे ना, आपको लगेगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा डीटी है। मैंने कहा बाप रे, आपके ईरान में, तेहरान में, अपने गेट पे। बोलते मैं कुछ भी फ्रूट रहेगा, गेट पे आता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, जगन्नाथ खा लो, तो देखा वो प्लेट दिखा के फिर अंदर आता हूँ, फिर जगन्नाथ का प्रसाद घर पे खिलाता हूँ। मैंने कहा लोग उधर पड़ोसी बोलेंगे मूर्ति पूजा कर रहे हैं। किसी को पता है, सबको लगता है फैशन है, सबको लगता है कुछ तो मैंने कुछ तो एक यूनिक कुछ तो डाला है। किसी को आइडिया नहीं कि ये जगन्नाथ जी है, किसी को ये शक नहीं है कि ये मूर्ति पूजा है। ऐसा करके उसने बहन और माँ को डिवोटी बनाया। ऐसे कितने डिवोटी है। मेरा जो सेक्रेटरी था जब मैं लंदन में था 2019 में, उमर अंसारी, वो कराची का मुस्लिम है, हार्डकोर मुस्लिम। उसका भाई पायलट है और ये साइंटिस्ट है, केमिकल इंजीनियर है। ये केमिकल इंजीनियर, उसका भाई पायलट, उसके फादर साइंटिस्ट, और ये आश्रम में ब्रह्मचारी उमर अंसारी। और मेरे को पूरा हर जगह ड्राइविंग करके लेके जाता था। वो बर्मिंघम भी लेके गया। वो बर्मिंघम में पूरा मुस्लिम एरिया है, उधर ड्यूटी करता है। और जाके एक बुरका में माता जी, उसको बोलते अस्सलाम वालेकुम, हरे कृष्णा, वो भाग गई माता जी देख के। फिर मैं उनको बोला बैठ गाड़ी, हम लोग भागे वहां से। तो वो थोड़ा स्पॉन्टेनियस, तो वो उसको हम लोग मजाक उड़ाते थे। तो पाकिस्तान का केमिकल इंजीनियर, तेरा भाई पायलट, तेरा फादर साइंटिस्ट, तो फादर बॉम्ब बनाएगा और तेरा भाई पायलट प्लेन में जाके बॉम्ब ड्रॉप करे। उसको बहुत मजाक उड़ाते थे हम लोग। वो इतना सिंपल लड़का और जगन्नाथ से इतना प्यार करता है।
बोलते मैं डिवोटी बना जगन्नाथ के लिए। जगन्नाथ का जो स्माइल है, जगन्नाथ की जो आंखें हैं, जगन्नाथ का जो प्यार है। सी जगन्नाथ इज बियॉन्ड ऑल कास्ट, ऑल रिलीजन, तो सबके दिल को पूरी तरह से आकर्षित है। इसलिए एक और बार हम इस श्लोक को दोहराएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बोला, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्रील प्रभुपाद जी ने जब जगन्नाथ जी की स्थापना की अमेरिका में, लोग शॉक हो गए, लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की प्रीचिंग कर रहे थे। एक दिन मालती माता जी जो यंग लड़की थी वो भी इस्कॉन में आने लगी थी। और श्रील प्रभुपाद उसने क्या किया, वो एक इंडियन दुकान में गई, वहां से जगन्नाथ जी का ऐसी जो साइज का मूर्ति है वैसे था उधर शॉप में, उसको मालूम नहीं क्या है, तो उसने क्या किया, चोरी कर लिया बिना दुकानदार को बताए। उसको ऐसा शॉप लिफ्टिंग करके वो चोरी करके लेके आई और श्रील प्रभुपाद जी के सामने दिखा दिया, स्वामी जी मैं इंडियन दुकान में गई, देखिए मैं क्या लाई। तो प्रभुपाद जी ने देखा जगन्नाथ, तो खड़े हो गए, फुल दंडवत किया, तो वो शॉक हो गई, बोले ये क्या कर दिया, अरे ये तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, जगन्नाथ है, दूसरे दुकान। उसने कहा नहीं मैं तो यही लेके आई। देखो वो दुकान में और भी दो होंगे ऐसी मूर्ति, वो भी लेके आओ। अभी उसको समझ में नहीं आया कैसे बोलूं मैं चोरी करके लाई। वो गई, वो भी दोनों चोरी करके लेके आई। फिर प्रभुपाद ने कहा तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आ गए, तो इनके लिए अत्याचार करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ का रथ बनवाया और रथ यात्रा शुरू कराया। और वो श्याम सुंदर को बोला, ये जो तीन आप देख रहे हो ना, ऐसे आप बड़े साइज की डीटी बनाओ, लकड़ी मंगा के। श्याम सुंदर प्रभु अमेरिकन आदमी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्च विग्रह का कार्विंग कर रहे हैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, वेस्ट कोस्ट में। और वो इतने नए हैं, वो बलदेव जी का कार्विंग करते करते वो सिगरेट भी स्मोक कर रहे थे, वो नए थे। तो जब प्रभुपाद आए तो उसने सिगरेट ऐसा रखा है, कार्विंग कर रहे हैं, सिगरेट को निकाल के बलदेव जी के सर पे रखा। और प्रभुपाद जी ठीक है ना, प्रभुपाद जी ने बोला अरे तुम सिगरेट फूक रहे हो, अरे जगन्नाथ जी की विग्रह का वो कर रहे हो। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद बहुत ग्रेव हो गए। प्रभुपाद ने कहा ये तुम्हारी तुच्छ आसक्ति सिगरेट, और यहाँ पे जगन्नाथ के सामने तुम सेवा कर रहे हो, और इस सिगरेट को जगन्नाथ जी और तुम्हारे बीच में ला रहे हो, ये कितना बेकार है। प्रभुपाद की जो बातें हैं उसके दिल को ऐसा छू गई, ऐसा छू गए, उसने उधर ही सिगरेट छोड़ दिया। उसके बाद से कभी सिगरेट नहीं पकड़ा। और फिर उसने जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वो बनाया डीटीज, वहां पे रथ यात्रा हुआ सैन फ्रांसिस्को में, बहुत फेमस फर्स्ट इस्कॉन का रथ यात्रा हुआ। न्यूयॉर्क में अभी भी जब रथ यात्रा होता है, न्यूयॉर्क का जो रथ यात्रा है इस्कॉन का सबसे टॉप क्लास रथ यात्रा माना जाता है। पूरा न्यूयॉर्क, वहां पे वो शहर में, पूरा वो एरिया में पूरा छुट्टी हो जाता है उस दिन। पूरा न्यूयॉर्क का पुलिस डिवोटीज को अशर करता है, हेल्प करता है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रथ यात्रा जगन्नाथपुरी के बाद होता है ढाका में। ढाका में नंबर 1, आई थिंक 7 or 8 लाख पीपल कम। इट्स अ ह्यूज रथ यात्रा। सो श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज जगन्नाथ जी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स पूरे विश्व भर में फैले। इराक की युद्ध भूमि में हो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क हो, केनिया नायरोबी में हो, या पाकिस्तान में हो, या इंडिया के हर शहर में हो, हर जगह जगन्नाथ स्वामी जी हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों से, मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने आप सबके ग्रुप को कांदिवली में शायद मैंने लेक्चर दिया था जगन्नाथ जी के ऊपर, मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले। तो आज मुझे वापस विशाल और बंसरी की कृपा से जगन्नाथ जी के पास्ट टाइम को याद करने का चांस मिला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस तरह से बहुत अच्छा एक पारिवारिक मूड, जो आप लोगों का एकदम वंडरफुल फैमिली एटमॉस्फेयर है और दोस्ती है, आप लोग इसको बरकरार रखिए, बिना ईर्ष्या, बिना द्वेष के। भगवान के आनंद के लिए इस तरह से सेवा कीजिए और सबको प्यार दीजिए, क्योंकि कलयुग में ना कलह होता है, हर जगह झगड़ा होता है। मैं भी सेवा करता था, प्रीचिंग करता था, मुझे कभी लगा नहीं कि मुझसे भी गलतियां होंगी या क्या लोग गलत समझेंगे। कुछ चीजें ना इलॉजिक, समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। अभी काल के प्रभाव से मैं अभी उधर जाता ही नहीं हूँ प्रीचिंग के लिए। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए,
न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना गुनहगार हो गए। तो ये लाइफ है। Life is very, very strange. You don't understand why, what is happening. So it is inconceivable. Inconceivable को क्या बोलते हैं हिंदी में? Inconceivable मतलब you just don't understand how, why things happen. समझ में नहीं आ सकता। तो हो गया। और कुछ लोग द्वेष करते हैं, अरे क्यों द्वेष कर रहे हैं? तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, बस किसी से कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, बस सबको जगन्नाथ जी का प्यार दीजिए and just be grateful. Yeah, we have made mistakes, but we need, मुझे तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए और मैं आपके लिए भी प्रे करूंगा और आप भी मेरे लिए प्रे कीजिए। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा? खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा? सभी बंदे नेक हैं तो गुनाह कौन करेगा? Actually, this is very, very deep. है खुदा मेरे दहेसर के दोस्तों को सलामत रखना, है खुदा मेरे दहेसर के दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा? और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा? तो वो भी, उनको भी खुश रखो भगवान, सबको खुश रखो। Let us not have any envy, anger. Especially आप लोग जो है ना, आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है और मैं तो आप लोगों के लिए प्रे करूंगा, क्योंकि लाइफ इज हार्श, आपको एक्सपीरियंस होगा, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। But I have personally been a great beneficiary of all of your love, and मैं जगन्नाथ बद्रभद्रा से प्रे करता हूँ कि not just विशाल बंसरी and Prashant, Visha and all of your family members, but everyone who is here, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, और आप जिस किसी को भी चाहते हो, मैं आज हृदय, अपने हृदय के अंतःकरण से प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आप जिसको चाहते हैं उन पर, सब पर असीम कृपा बरसती रहे और सबको भगवान का शुद्ध प्रेम मिले, क्योंकि हम सबको प्रार्थना की आवश्यकता है कि नहीं? छोटे से दिल में गम बहुत है, छोटे से दिल में गम बहुत है, जिंदगी में मिले जख्म बहुत है, मारी डालती है दुनिया कब की हमें, पर कमबख्त दोस्तों की दुआओं में दम बहुत है। तो आप लोगों के प्रेयर्स में बहुत पावर है। लेट अस प्रे फॉर ईच अदर, लेट अस बी इन अ मूड ऑफ सर्वेंट्स एंड लेट अस डिजायर टू सर्व कृष्ण। और जब हायर टेस्ट मिलेगा ना, तो फिर मटेरियल वर्ल्ड का कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदयो, नव नव रसधाम्नि उद्यतं रन्ति मासी, तदवधि बतनारि संगमे स्मर्यमाने, भवति मुख विकारा शुष्टु निष्ठीवनं च। तो शास्त्रों में लिखा है कि ये कृष्ण, जब मैं आपके चरण कमलों पर ध्यान करता हूँ, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदयो, नव नव रस, मैं हर समय नए नए रस का आस्वादन करता हूँ। नव नव रस धाम्नि उद्यतं रन्ति मासी, और उस आस्वादन के कारण तद अवधि बतनारि संगमे स्मर्यमाने, उस समय जो इंद्र तृप्ति की इच्छा है, जो सेक्स लाइफ या जो परवर्टेड डिजायर्स की जो इच्छाएं हैं, भवति मुख विकारा शुष्टु निष्ठीवनम, जब मुझे उस पर डिस्गस्ट होता है, क्योंकि आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग हायर एंड समथिंग मोर सबलाइन। तो ये आशा रखते हुए कि हमें हायर टेस्ट चाहिए, हम बौद्धिक विकृत इच्छाओं से परे होना चाहते हैं और भगवान की सेवा में जो दिव्य आनंद है वो अनुभव करना चाहते हैं। उस इच्छा को दिल में रखते हुए सभी जीव जंतु, सभी मित्र, दुश्मन, बंधु, सबकी किसी के प्रति भी कोई द्वेष न रखते हुए, सबका भला चाहते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे और हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। और अब जो कृष्णा है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेक्चर देना बहुत आसान है।
कृष्ण के ऊपर बोलना बहुत आसान है, कृष्ण का माला घुमाना भी आसान है, पर एक्चुअली कृष्ण के प्यार को अनुभव करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, वी हैव टू डेवलप लव एंड फॉरगिवनेस फॉर एवरीवन, अदरवाइज ये सब थियरी हो। So let us sincerely practice this and pray to Lord Jagannath that He bestows His causeless mercy upon all of us. Once again, my sincere gratitude to each and every one of you here, and I sincerely also thank Ananda and Tulsi Mataji for coming. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगन्नाथपुरी धाम की, श्रील प्रभुपाद की।